कश्मीर में ये पहली बार हुआ है कि ईद पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि कश्मीर से लेकर जम्मू तक ही ज्यादा बिजनेस है नहीं, इस जम्मू कश्मीर में पेरीफेरी पे एक इलाका रहता है, तो यहाँ सबसे ज्यादा फ्लो जो मार्केट में होता है वो मुलाजमीन के पैसे का होता है। तो यूजुअली पास में होता था कि ईद जो है, चूंकि बकर ईद होती है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुर्बानी होती है और कुर्बानी खरीदनी होती है, तो इसके लिए पास में भी सरकार ये करती थी कि अगर आधा महीना हुआ हो या 10-15 दिन ही महीने हुए हो तो तब वो रिलीज जो है वो सैलरी कर लेती थी। और साथ साथ में कुछ मुलाजमीन जो हैं वो अगर चाहते तो वो फेस्टिवल एडवांस भी ले सकते थे सरकार से, और सरकार को बाद में वो रिफंड किया जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि ना ही सरकारी मुलाजमीन को सैलरी मिली है, क्योंकि अगर आप 2 ही दिन महीने के बचे लेकिन सैलरी रिलीज नहीं हुई है, और वो एक बड़ा कारण है कि अब की बार वो खरीदारी नहीं हो सकी है, मार्केट में कोई फ्लो पैसे का आ नहीं सका है, तो एक वो परेशानी है। दूसरी, ठेकेदारों की जितनी भी पेमेंट्स वगैरह थी वो ईद पे किसी की रिलीज नहीं हुई है, तो वो भी बड़ी वजह है कि जब पैसा ठेकेदार के पास नहीं आया तो वो मजदूर को क्या देगा, वो मिस्त्री तरखान वगैरह उनको क्या देगा, तो वो मार्केट में क्या शॉपिंग करेंगे। और फिर तीसरा बड़ा जो है यहाँ पे जीपी फंड वगैरह जो एम्प्लॉयज का था या पेंशन के जो पैसे थे वो ट्रेजरीज खाली है, और ट्रेजरीज में उन्हें बताया जाता है कि अभी महीने 2 महीने 3 महीने रुके। तो पिछले 4-5 महीनों से ट्रेजरीज में भी इसी तरह का जो बहरान है ये दिखाई देता है। तो ये सब कारण है जो इस वक्त कश्मीर में, जम्मू का मैं उतना नहीं कह सकता, लेकिन कश्मीर में ईद जो है वो बड़ी फीकी दिखाई दे रही है। और ना ही बच्चे, जिस तरह पास में होता था कि आज शाम तक जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम से करोड़ों रुपए निकाले गए होते थे, और फिर शाम को जेके बैंक या दूसरे एटीएम बैंक के प्रेस रिलीज आते थे, वो बताते थे कि हमने 200 करोड़ 250 करोड़ रुपया। अभी पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम या शाखाओं पे भी कोई इस तरह का लोड नहीं है। पिछली ईद पे तो सर्वर भी ब्लॉक हो गया था, सर्वर में भी वो बड़ा हेवी हो गया था, और तब पैसे निकालने में परेशानी हो रही थी। तो आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल शहर, मुलाजमीन के पास तनख्वाह नहीं है, बाहर मार्केट में पैसा नहीं है, तो सब तमाशा देख रहे। बिल्कुल। सनम, एक सवाल और रहेगा आपसे कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस बार कितना डिफरेंस है लास्ट ईयर की ईद से और अब की ईद में? देखिए, इन्फ्लेशन तो इस वक्त वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है और हमारे देश का भी उससे अलग नहीं हो सकता। इन्फ्लेशन का जो मामला है ये पूरे देश में, अगर हम दुनिया की बात ना करें तो देश में है, तो यहाँ पे भी चूंकि इम्पैक्ट हर जगह पे इसका पड़ता है, तो इस वक्त भी करीबन पिछली ईद की तुलना में अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट में इन्फ्लेशन कश्मीर में है तो है, लेकिन उस इन्फ्लेशन का इतना असर नहीं है क्योंकि खरीदारी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब खरीदार होता है तो तब इन्फ्लेशन। आप इन्फ्लेशन जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज में, यानी आपको चावल खरीदना है, आपको तेल खरीदना है, तो उसमें इन्फ्लेशन है। राइस जो है वो मिलता नहीं है, चावल से कहते हैं, वो मार्केट में मिलता नहीं है, ओपन मार्केट में भी अब मिलना बंद हो चुका है। तो फिर उस पे इन्फ्लेशन यह है कि जिसके जो दाम, जो मर्जी है, जिसकी जितनी मजबूरी है वो उस मजबूरी के दाम को खरीद लेता है। तो ये मार्केट में चावल जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटी, फिर तेल जो है या खाने पीने या मसाले या दालें, उनके रेट्स जो है वो ऑलरेडी 3 टाइम्स वो बढ़ चुके हैं। तो ये नेशनल लेवल का माहौल है, यहाँ का ही माहौल नहीं है। हाँ, कुर्बानी का गोश्त जो है, जो बकरे खरीदे जाते थे, अब की डेट में, मैं कल भी जो है श्रीनगर ईदगाह या बाईपास या दूसरे इलाकों पे जहाँ बेचने वाले थे, अब वो जाते जाते कहते थे कि हमें कुछ, क्योंकि वो मार्केट वो लाए हैं, पहाड़ों से उतर के आए हैं, वहां से उन्होंने वो भेड़ बकरियां लाई हैं शहर तक, लेकिन शहर में जब लोगों के पास पैसा नहीं है, खरीदारी नहीं है, तो अब वो लोग भी जाते जाते शाम कहते थे यार अपने दाम आ जाए, प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। तो इन्फ्लेशन हर जगह पे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सनम आपसे रहेगा कि सैलरी की बात हो गई कि चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इस बार सैलरी नहीं टाइम पे मिली, ईद से पहले जो मिला करती थी। दूसरा, महंगाई की बात हो गई। तीसरा, अगर हम बात करें, बाजारों में सन्नाटा इसलिए भी है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का अब चलन चलने लगा है। अब लोग ज्यादातर सामान खरीदने के लिए ऑनलाइन प्रेफर करने लगे हैं, तो क्या कहेंगे, इससे लेकर भी कारोबार पे काफी ज्यादा असर पड़ा है? देखिए प्रियंका, ऑनलाइन का बाजार पे असर तो है रहता है, लेकिन ईद पे जो शॉपिंग होती है वो ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत कम आता है। यूजुअली यहाँ पे जो ईद पे होता है कि यहाँ पेरेंट्स के साथ जाते हैं बच्चे, ज्यादा खरीदारी जो बच्चों की है वो ईद पे होती है, तो ईद पे ज्यादा खरीदारी बच्चों की होती है। तो ईद पे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाते हैं शॉपिंग मॉल में, दुकान में, तो उनकी आउटिंग भी हो जाती है और साथ साथ में शॉपिंग हो जाती है। तो वो जो ऑनलाइन का इम्पैक्ट है वो ईद शॉपिंग पे बहुत कम होता है, क्योंकि ऑनलाइन में जो चीजें बिकती हैं वो ईद से हट के होती हैं। वहां पे जो दूसरी है, कुछ लेडीज जो है, ग्रोन लेडीज हैं, बड़ी औरतें हैं, उनकी शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन होती है, लेकिन ईद पे ज्यादा शॉपिंग जो होती है
वो बच्चों की होती है। तो बच्चों के जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाते, तो ऑनलाइन का जो असर है वो ईद की शॉपिंग पे नहीं रहता है।